हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलिजेंस ट्यूटोरियल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लिबरलिज्म। और इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपका लिबरलिज्म से रिलेटेड जो बहुत सारी डाउट आ रही है ये है क्या, तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं आपको लिबरलिज्म में जो क्या करूँगी इसका आपको इंट्रोडक्शन तो दूंगी, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन के अलावा मैं दूंगी मेन थीम्स क्या है, मतलब लिबरलिज्म है क्या। आज़ादी तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये किस टाइप की आज़ादी है, ओके। और टाइप्स क्या है लिबरलिज्म के, क्या कोई अलग अलग टाइप्स भी होते हैं? हाँ होते हैं। जो मेन टाइप्स है वो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूँगी, ओके। लिबरलिज्म है क्या, इसको जानने से पहले एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि लिबरलिज्म के लिए है, व्हेन डज लिबरलिज्म अराइज। लिबरलिज्म कब अराइज हुआ, किस सेंचुरी में अराइज हुआ, ओके। वो आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आपको आंसर देना है, लेकिन कोई भी चीटिंग नहीं करेंगे, ओके। मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका आंसर क्या है। लिबरलिज्म जो है एक पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी है। देखिए क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी टू एस्टैब्लिश इंडिविजुअल फ्रीडम, कंस्टेंट एंड इक्वलिटी। मेन इसका जो एम है वो क्या है, इन लिबरलिज्म एक इंडिविजुअल फ्रीडम है। और ये इंडिविजुअल फ्रीडम कैसा फ्रीडम है, मतलब कि किस बेसिस पे फ्रीडम है, तो पॉलिटिकली भी और फिलोसॉफिकली भी है, फिलोसॉफिकल भी है, ओके। मतलब कि पॉलिटिकल का भी राइट है इंडिविजुअल्स के पास, और कांस्टेंट इक्वलिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप इक्वलिटी दे दिए और कल को वो इक्वलिटी आप छीन लिए, इसलिए बोला गया कांस्टेंट इक्वलिटी। तो ये बहुत ही इजी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी टू इस्टैब्लिश इंडिविजुअल फ्रीडम। ये एक ऐसा आइडियोलॉजी है, कैसा आइडियोलॉजी है, पॉलिटिकल एंड फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी है जो चाहता है इंडिविजुअल का फ्रीडम। और इंडिविजुअल का फ्रीडम किस बेसिस पे चाहता है, इक्वलिटी, कांस्टेंट होना चाहिए, ओके। अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो आप एक बात यहाँ याद रख सकते हैं, वो है इंडिविजुअल फ्रीडम। लिबरलिज्म मीन्स इंडिविजुअल फ्रीडम, अब वो पॉलिटिकल बेसिस पे हो या सोशल बेसिस पे हो, क्योंकि ये जो है आपका टॉपिक ही है इन पॉलिटिकल थ्योरी का। तो पॉलिटिकल थ्योरी में ये क्या है, ये भी आपका लिबरलिज्म एक थ्योरी ही माना जाता है। तो लिबरलिज्म आया 18th एंड 19th सेंचुरी में। क्या ये अचानक से 18th एंड 19th सेंचुरी में आ गया? नहीं। क्या आप अचानक से इस वीडियो को देखने के लिए आए? नहीं। आपके माइंड में सबसे पहले आइडिया आया होगा कि आपको लिबरलिज्म देखना है, लिबरलिज्म का कंसेप्ट जानना है, उसके बाद आप सर्च किए होंगे और ये वीडियो मिला होगा आपको, ओके। या कुछ लोगों को ऐसा भी हुआ होगा कि वो एक नोट्स से पढ़ रहे होंगे और उससे कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, उसके बाद वो लोग सर्च किए यहाँ आ गए। तो कहीं ना कहीं वो किसी किसी का क्या हो रहा है, नोट्स से वो कंसेप्ट आ रहा है कि उन्हें वीडियो देखना है लिबरलिज्म के ऊपर, तो यूट्यूब पर अगर सर्च किए तो यहाँ से देख लिए, ओके। तो यहाँ क्या है कि लिबरलिज्म भी अचानक से तो नहीं आया, कोई भी कंसेप्ट अचानक से तो रोज नहीं हो जाता है। तो इसके पीछे स्टोरी क्या है, इसके ये देखिए, स्टोरी की शुरुआत होती है कहाँ से, यूरोप से। यूरोप में क्या हम लोग देख रहे हैं कि यूरोप में 16th एंड 17th सेंचुरी में, मतलब कि 18th एंड 19th सेंचुरी में आपका क्या हुआ, आया लिबरलिज्म। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले की स्टोरी क्या है, मतलब आप यहाँ पर वीडियो तो देखने के लिए आए हैं, लेकिन क्यों देखने आए हैं, उसके पहले की स्टोरी हो सकती है कि शायद आपकी कल एग्जाम हो, या उसके पहले की स्टोरी ये हो सकता है कि आपको समझ में कंसेप्ट नहीं आया होगा। तो वही बात यहाँ भी है कि लिबरलिज्म जो है यूरोप में देखा गया 16 एंड 17 सेंचुरी में। क्या देखा जा रहा है यूरोप में कि यहाँ पर पॉलिटिकली देख रहे हैं मोनार्क वाला सिस्टम है, और इकोनॉमिकली देख रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूडलिज्म वाला कंसेप्ट फॉलो किया जा रहा है। फ्यूडलिज्म में क्या था कि जो लैंड था, लैंड दे दिया जा रहा था किसको, एक हैंड में दे दिया जा रहा था लैंड, और जैसे कि एक क्लासेस में डिवाइड था, ओके। एक पिरामिड बना सकते हैं, यहाँ पर किंग हुआ करते थे, यहाँ पर किंग हुआ करते थे। किंग जो है अपने लैंड्स को दे दिया करते थे, उसके नीचे जो आएंगे पोजीशन में उसको दे दिया करते थे, और ये वाले लोग जो होते थे वो उसके नीचे पोजीशन वाले को दे दिया करते थे। मतलब कि लैंड पे काम किया करते थे, उसके बदले उन्हें कुछ क्या मिल जाता था, खाने पीने का सामान, उन्हें अनाज वगैरह मिल जाता था। तो फ्यूडलिज्म वाला कंसेप्ट कुछ ऐसा था। फ्यूडलिज्म के ऊपर से मतलब किसके ऊपर अलग से वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिटेल में देखना चाहते हो देख सकते हैं। वो भी शॉर्ट ही वीडियो है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको यहीं पर समझना है, मतलब वन सेंटेंस में समझ ले कि फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जिसमें आप क्या कर रहे थे, जो किंग थे वहाँ के क्या कर रहे थे, वहाँ पर एक्सप्लॉइट तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा सिस्टम था कि अपने लैंड को वो दे रहे थे, और उसके बदले वो लोग जो थे फार्मर्स लोग, वो लोग काम कर रहे थे। पॉलिटिकली मोनार्क वाला सिस्टम था, वहाँ राजा वाला सिस्टम था, राजा रानी वाला सिस्टम था।
तो उस वक्त जो यूरोप की सिचुएशन थी वो क्या थी, इकोनॉमिकली भी वो लोग बहुत ज़्यादा फ्री नहीं थे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किंग के ही ज़मीन पे रूल किया करते थे। मतलब वहाँ पर लोगों की अपनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी। अगर अभी देखिएगा तो ज़मीन सबका अपना अपना होता है, उस वक्त वहाँ पर 16th एंड 17th सेंचुरी में यूरोप में लोगों की अपनी ज़मीन नहीं हुआ करती थी। जो भी ज़मीन हुआ करती थी वो राजा की हुआ करती थी, उसी पे लोग काम किया करते थे। ओके, ऐसा कुछ सिस्टम था जिसे फ्यूडलिज्म बोलते हैं। तो लोगों को ऐसा लगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से उनके माइंड में एक कंसेप्ट पैदा हुआ कि उन्हें आज़ादी चाहिए। ओके, और यही जो आइडियोलॉजी उनके अंदर आया, इसी को एक लिबरलिज्म का कंसेप्ट दे दिया गया। और यूरोप में ही देखेंगे 18th एंड 19th सेंचुरी में क्या देखते हैं कि लिबरलिज्म का कंसेप्ट अरोज होता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए। क्योंकि कोई भी कितना दिन तक आपको बर्दाश्त करेगा, कोई भी अगर मान लीजिए बर्दाश्त कर रहा है, मान लीजिए आप ही अगर कुछ गलत काम करिएगा तो कोई कितना दिन बर्दाश्त करेगा। तो वहाँ पर पॉलिटिकली भी देखा गया कि कोई ख़ास मतलब अच्छा पोजीशन नहीं था वहाँ के सिटीजन्स का, नहीं इकोनॉमिकली। इस तरीके से वहाँ के सिटीजन जो आवाज़ उठाना शुरू किए, उसके बाद 16 एंड 17 सेंचुरी में ऐसी हालत देखने को मिली हम लोग के यूरोप की। लेकिन 18th एंड 19th सेंचुरी में लिबरलिज्म का मांग की, मतलब कि इंडिविजुअल राइट चाहिए, इंडिविजुअल को प्रॉपर्टी चाहिए। कैसे इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, क्यों, किंग ही अपने पास प्रॉपर्टी रखेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोर थीम्स ऑफ लिबरलिज्म, मतलब इसका मेन थीम क्या है। मेन थीम इसका है इंडिविजुअलिज्म। लिबरलिज्म का मेन फोकस होता है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, मतलब इंडिविजुअल के लिए राइट मांगना, चाहे वो राइट टू वोट हो, चाहे वो राइट टू प्रॉपर्टी हो, चाहे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, लेकिन चाहिए इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल के ऊपर राइट चाहिए। इसके अलावा है कंस्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट फिलोसॉफी, मतलब आप अभी राइट दे दिए, ऐसा होता है ना किसी किसी मतलब घर में देखिएगा, या कहीं मतलब कि एक कोचिंग वगैरह में देखिएगा कि प्रॉब्लम आ रहा है, किसी बच्चे को पढ़ने में ही प्रॉब्लम आ रहा है, तो उन्हें क्या किया गया, उस वक्त उन्हें सपोर्ट कर दिया गया, लेकिन हमेशा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो वैसा सपोर्ट से क्या बेनिफिट्स, आपको हमेशा सपोर्ट करना होगा। अगर एक टीचर है तो उन्हें हमेशा सपोर्ट करना होगा। तो इस तरीके से क्या है, कंस्टेंट भी रहना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट फिलोसॉफी होना चाहिए। प्रॉपर्टी टू राइट, राइट के लिए प्रॉपर्टी टू राइट, ओके, राइट होना चाहिए प्रॉपर्टी के लिए, मतलब खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए। जैसे कि किंग का ही प्रॉपर्टी है और उसके के ऊपर आपको वर्क करना, ये तो अच्छा बात नहीं है, अपना खुद का प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग देखेंगे सेपरेशन ऑफ पावर, पावर जो है वो सेपरेट रहेगा, अलग अलग डिवाइड रहना चाहिए। लिबरलिज्म का ये भी कंसेप्ट है। लेसेस फेयर फ्री, लेसेस फेयर फ्री मतलब कि जो मार्केट होंगे, जैसे कि आप खरीद बेच कर रहे हैं, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ओके, इससे आप कुछ माल वगैरह खरीदें, कुछ सामान खरीदे, दूसरे पर्सन जो है वो क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, ये खरीदे। तो इस तरीके से इसके बीच में आप देखेंगे कि इन लोगों के जो बीच में है वो क्या है, एक रिलेशन बन जा रहा है कि आप बाई कर सकते हैं किसी भी सामान को, बेच सकते किसी भी सामान को। लेकिन बीच में यहाँ पर लेसेस फेयर का मीनिंग यही होता है कि आप मार्केट तो कर रहे हैं, आप तो खरीद बेच कर रहे हैं, लेकिन उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ओके, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए इन लोगों को, इसी को लेसेस फेयर फ्री कहते हैं। आई होप कि आपको कोर थीम समझ में आया होगा। कोर थीम ये 5 ही है लिबरलिज्म का, मतलब इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल के लिए राइट चाहिए, इंडिविजुअल के ऊपर ही पूरा फोकस है, चाहे वो सोशल राइट हो, चाहे वो पॉलिटिकल राइट हो, चाहे वो कल्चरल राइट हो। कंस्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट फिलोसफी में यही है कि आप जो भी राइट दे रहे हैं उसे कंस्टेंट रखें, ऐसा नहीं कि आज दिए कल नहीं है। प्रॉपर्टी टू राइट में है कि आप जैसे कि जो भी किंग्स वगैरह हैं उनका ही कब्जा प्रॉपर्टी पे नहीं होना चाहिए, बल्कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी होना चाहिए। पावर को सेपरेट कर देना चाहिए, सबका पावर होना चाहिए। मतलब किंग क्या कर रहे थे, यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दिए, लेकिन पावर नहीं यूज़ कर पा रहा था नॉर्मल इंसान। इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ठीक है, किंग हो तो तुम राइट रखो, अपने पास पावर रखो थोड़ा ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जो उसका आपके नीचे उसको आप एक्सप्लॉइट करेंगे। लेसेस फेयर फ्री मतलब कि यहाँ पर अगर कोई भी मार्केट आप कर रहे हैं, कोई भी खरीद बेच कर रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ये कोर थीम था लिबरलिज्म का। इसके अलावा देखेंगे टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म। इसमें जो मैं आपको बताऊंगी वो मेन टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म है। क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, उसके अलावा है नियो लिबरलिज्म। पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिबरलिज्म भी आता है, तो उसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कशन करूंगी उसका।
क्लासिकल लिबरलिज्म किसी को पता है कि क्या होगा, मॉडर्न क्या है, न्यू लिबरलिज्म क्या है। अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो यहाँ पर आपको समझ आएगा क्लासिकल क्या होगा, थोड़ा सा ये वाला क्या होगा, ओल्ड होगा। मॉडर्न भी न्यू लिबरलिज्म से पहले ही आया होगा, ऐसा कुछ कंसेप्ट है। ये आपका 3 मेन है। देखिए क्लासिकल लिबरलिज्म में क्या है, 18th एंड 19th सेंचुरी में, 18th एंड 19th सेंचुरी में क्या हुआ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लेसेस फेयर। देखिए मैं जो भी अभी बताऊंगी आपको वो मेन थीम बताऊंगी, क्लासिकल लिबरलिज्म में आपको मेन थीम बताऊंगी ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपको नोट्स तो बहुत जगह से मिल जाएगा लेकिन मेन क्या आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो प्रॉब्लम फेस करेंगे आप, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वही क्लियर करूँगी। लेसेस फेयर के अलावा है मार्केट फ्रीडम, उसके अलावा है आपका नॉट रोल ऑफ स्टेट। ये 3 आपका मेन है, इसमें और भी बहुत सारे मेन है लेकिन अगर ये 3 भी आप लिख रहे तो आपको मार्क्स मिलेगा। देखिए लेसेस फेयर में क्या है कि फ्री मार्केट चाहिए, जैसे कि मैं अभी आपको बताएं कि मार्केट फ्री होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद है मार्केट फ्रीडम, फिर है नॉट रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का कोई रोल नहीं चाहिए। लेसेस फेयर मार्केट फ्रीडम दोनों सेम ही है। नॉट रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का कोई रोल नहीं चाहिए। आई होप क्लासिकल लिबरलिज्म आपको समझ में आया होगा। एक याद रखना 18th एंड 19th सेंचुरी में, और आपको दूसरा याद रखना लेसेस फेयर एंड मार्केट फ्रीडम था। नॉट रोल ऑफ स्टेट, स्टेट का कोई यहाँ पर रोल नहीं था। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। एक छोटा सा बच्चा, उसको परेशानी हुई किसी चीज़ में, मतलब कि उसको होमवर्क बनाने में, तो वो क्या बोलेगा कल को कि नहीं उसे होमवर्क बनाना ही नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ के जो लोग थे ऐसा सिचुएशन था कि स्टेट का रोल चाहिए ही नहीं चाहिए, एक जरा भी रोल नहीं चाहिए। लेकिन ये चीज़ चेंज हुआ आगे चलकर, जैसा कि आप देखेंगे। क्लासिकल लिबरलिज्म के सपोर्टर यहाँ पर आप देख ले, एडम स्मिथ है, थॉमस पेन है, जॉन लॉक है, मॉन्टेस्क्यू है, रिकार्डो है। इसमें से अगर आप 2-3 का भी नाम याद रखेंगे, लिख देंगे तो इनफ है। मॉडर्न लिबरलिज्म 20th सेंचुरी में इसका देखेंगे अरोज होता है। कंसेप्ट देखिए हमेशा डेवलपमेंट होता रहता है, तो ये लिबरलिज्म का भी कंसेप्ट हमेशा डेवलप हुआ। क्लासिकल में कुछ था कि वो उन्हें स्टेट का इंटरफेरेंस चाहिए ही नहीं, लेकिन मॉडर्न लिबरलिज्म में ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट फ्रीडम नहीं चाहिए उन लोगों को। देखिए पहले क्या बोला गया क्लासिकल में कि उन्हें मार्केट फ्रीडम चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्हें मार्केट फ्रीडम नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए इनको चाहिए क्या, मार्केट फ्रीडम नहीं चाहिए, वेलफेयर स्टेट चाहिए इन लोगों को। वेलफेयर स्टेट के ऊपर जोर दिया गया कि स्टेट की भलाई करना चाहिए। 20th सेंचुरी मॉडर्न लिबरलिज्म का ये कंसेप्ट है। इसके अलावा देखेंगे मॉडर्न लिबरलिज्म के सपोर्टर, तो वो है टी.एच. ग्रीन, इसके अलावा है एल.टी. हॉबहाउस एंड लास्ट की आर.एस. टोनी। नेक्स्ट आपका है न्यू लिबरलिज्म। न्यू लिबरलिज्म 21st सेंचुरी में इसका कंसेप्ट डेवलप्ड हुआ, और इसके कंसेप्ट में क्या न्यू चेंजेस आई देखिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कंसेप्ट आ रहा है लेसेस फेयर विद स्टेट इंटरफेरेंस। लेसेस फेयर चाहिए स्टेट के इंटरफेरेंस के साथ। देखिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्लासिकल, मॉडर्न, न्यू लिबरलिज्म में, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा, मैं एक साथ आपको भी दिखा दूंगी। लेसेस फेयर विद स्टेट इंटरफेरेंस, लेसेस फेयर होना चाहिए मतलब मार्केट को फ्रीडम चाहिए लेकिन स्टेट का इंटरफेरेंस के साथ चाहिए। गवर्नमेंट मेक लॉ फॉर फ्री मार्केट, यहाँ पर गवर्नमेंट लॉ बनाएगा फ्री मार्केट के लिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो आप थोड़ा सा वेट करें, अभी क्लियर हो जाएगा। न्यू लिबरलिज्म के थिंकर देख सकते हैं, F.A. हायक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नॉजिक। टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, अब किसी को डाउट नहीं रहेगा। देखिए क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म, ये तीनों हम लोग पढ़े। क्लासिकल लिबरलिज्म कब हुआ, 18th एंड 19th सेंचुरी में हुआ, और मॉडर्न लिबरलिज्म 20th सेंचुरी में, न्यू लिबरलिज्म 21st सेंचुरी में। तो 18th सेंचुरी में जो आपको हुआ 18th एंड 19th सेंचुरी में, वो क्या हुआ, लेसेस फेयर के ऊपर जोर दिया, वेलफेयर स्टेट के ऊपर यहाँ जोर दिया, यहाँ बोथ गवर्नमेंट। क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म के कंसेप्ट में यही डिफरेंस है कि ये लेसेस फेयर के ऊपर जोर दिया, फ्री मार्केट के ऊपर जोर दिया। इन लोगों का मानना था कि मार्केट फ्री चाहिए, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, क्लासिकल लिबरलिज्म का ये मानना था। लेकिन जैसे ये मॉडर्न लिबरलिज्म में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये वेलफेयर स्टेट का पूरा भलाई करने के पीछे लग गए। क्यों, क्योंकि लेसेस फेयर जो फॉलो कर रहे थे फ्री मार्केट, उससे बहुत नुकसान हुआ, तो उसको लगा कि अरे स्टेट का भलाई करना चाहिए, स्टेट का भलाई करना चाहिए, यहाँ पे स्टेट का भलाई करना शुरू कर दिए। लेकिन जैसे ही न्यू लिबरलिज्म के कंसेप्ट की तरफ आते हैं तो देखते हैं क्या कि यहाँ पर
जो लोग थे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वेलफेयर स्टेट भी करने से नहीं होगा, फ्री मार्केट करने से भी नहीं होगा, बोथ चीज़ चाहिए, वेलफेयर स्टेट भी हो साथ ही साथ लेसेस फेयर भी हो। इसलिए यहाँ पर मैं लिखी हूँ बोथ गवर्नमेंट, बहुत चीज़ चाहिए, मतलब गवर्नमेंट भी चाहिए और साथ ही साथ आपका खुद का भी इंटरफेरेंस होना चाहिए। फ्रीडम चाहिए लेकिन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के साथ। गवर्नमेंट लॉ बनाएगा तभी, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडिया में अगर लॉ नहीं हो तो लोग, देखिए लोग फ्रीडम है लोगों के पास, बहुत पूरी आज़ादी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है ताकि दूसरे लोगों की फ्रीडम, दूसरे लोगों की राइट को कोई तोड़े नहीं। जिसका जो मन चाहेगा वैसा तो नहीं, किसी को मन चाहे कि एक थप्पड़ लगाना है तो लगा दिया, ऐसा तो नहीं है, ऐसा करने से तो नहीं होगा। इसलिए लॉ ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसीलिए न्यू लिबरलिज्म का कंसेप्ट लास्ट में आया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस चाहिए लेकिन वहाँ पर हम लोगों को भी राइट चाहिए। जैसे कि आपके घर में भी बड़े होंगे तो उनका क्या होता है कि हम लोग बात सुनते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत राइट देकर रखते, कुछ जितना होना चाहिए उतना राइट देकर रखते हैं। तो इसी तरीके से स्टेट अगर कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, जैसे कुछ मार्केट के रिलेटेड, तो वो सबके ऊपर होगा लागू, और अगर वो स्टेट बना रहा है तो सब फॉलो करेगा, ऐसा नहीं कि खुद में लड़ते हुए रह जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा लिबरलिज्म और टाइप्स ऑफ लिबरलिज्म है क्या। मेनली लिबरलिज्म का यही कंसेप्ट है कि इंडिविजुअल का फ्रीडम चाहिए, चाहे वो फिलोसॉफिकल लेवल पे हो, चाहे सोशल हो, चाहे कल्चरल लेवल पे हो। अगर आपको वीडियो से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिला हो, थोड़ा सा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो लाइक करें इस वीडियो को और साथ ही साथ कमेंट करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।